अच्छे लोग बुरे लोग की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरु जी गंगा किनारे स्थित किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरु जी बोले, जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। राहगीर बोला। गुरु जी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। और इतना सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरु जी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह जाना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरु जी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा। जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर बोला, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरु जी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरु जी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरु जी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनके बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। मुट्ठी भर लोग, साहस पर कहानी। हर साल गर्मी की छुट्टियों में नितिन अपने दोस्तों के साथ किसी पहाड़ी इलाके में माउंटेनियरिंग के लिए जाता था। इस साल भी वे इसी मकसद से ऋषिकेश पहुंचे। गाइड उन्हें एक फेमस माउंटेनियरिंग स्पॉट पर ले गया। नितिन और उसके दोस्तों ने सोचा नहीं था कि यहाँ इतनी भीड़ होगी। हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। एक दोस्त बोला, यार, यहाँ तो शहर जैसी भीड़ है, यहाँ चढ़ाई करने में क्या मजा, क्या कर सकते हैं? अब ही गए हैं तो अफसोस करने से क्या फायदा, चलो इसी का मजा उठाते हैं। नितिन ने जवाब दिया। सभी दोस्त पर्वतारोहण करने लगे और कुछ ही समय में पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां पर पहले से ही लोगों का तांता लगा हुआ था। दोस्तों ने सोचा, चलो अब इसी भीड़ में 2-4 घंटे कैंपिंग करते हैं और फिर वापस चलते हैं। तभी नितिन ने सामने की एक चोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, रुको रुको, जरा उस चोटी की तरफ भी तो देखो, वहां तो बस मुट्ठी भर लोग ही दिख रहे हैं, कितना मजा आ रहा होगा, क्यों न हम वहां चलें? वहां एक दोस्त बोला, अरे वहां जाना सबके बस की बात नहीं है, उस पहाड़ी के बारे में मैंने सुना है, वहां का रास्ता बड़ा मुश्किल है और कुछ लकी लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। बगल में खड़े कुछ लोगों ने भी नितिन का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई, अगर वहां जाना इतना ही आसान होता तो हम सब यहाँ झक नहीं मार रहे होते। लेकिन नितिन ने किसी की बात नहीं सुनी और अकेला ही चोटी की तरफ बढ़ चला। और 3 घंटे बाद वह उस पहाड़ी के शिखर पर था। वहां पहुंचने पर पहले से मौजूद लोगों ने उसका स्वागत किया और उसे एनकरेज किया। नितिन भी वहां पहुंचकर बहुत खुश था। अब वह शांति से प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले सकता था। जाते जाते नितिन ने बाकी लोगों से पूछा, एक बात बताइए, यहाँ पहुँचना इतना मुश्किल तो नहीं था? मेरे ख्याल से तो जो उस भीड़ भाड़ वाली चोटी तक पहुँच सकता है, वह अगर थोड़ी सी और मेहनत करे तो इस चोटी को भी छू सकता है। फिर ऐसा क्यों है कि वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ है और यहाँ बस मुट्ठी भर लोग? वहाँ मौजूद एक वेटरन माउंटेनियर बोला, क्योंकि ज्यादातर लोग बस उसी में खुश हो जाते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाता। वे सोचते ही नहीं कि उनके अंदर इससे कहीं ज्यादा पाने का पोटेंशियल है। और जो थोड़ा पाकर खुश नहीं भी होते, वे कुछ अधिक पाने के लिए रिस्क नहीं उठाना चाहते। वे डरते हैं कि कहीं ज्यादा के चक्कर में जो हाथ में है वो भी ना चला जाए। जबकि हकीकत ये है कि अगली चोटी या अगली मंजिल पाने के लिए बस जरा से और एफर्ट की जरूरत पड़ती है। पर साहस ना दिखा पाने के कारण अधिकतर लोग पूरी लाइफ बस भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाते हैं और साहस दिखाने वाली उन मुट्ठी भर लोगों को लकी बताकर खुद को तसल्ली देते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप आज तक वो अगला साहसी कदम उठाने से खुद को रोके हुए हैं तो ऐसा मत करिए, क्योंकि अगली चोटी या अगली मंजिल पाने के लिए बस जरा से और एफर्ट की जरूरत पड़ती है।
खुद को उस एफर्ट को करने से रोकिए मत। थोड़ा सा साहस, थोड़ी सी हिम्मत आपको भीड़ से निकालकर उन मुट्ठी भर लोगों में शामिल कर सकती है जिन्हें दुनिया लकी कहती है। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।